क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह 17th बीपीएससी के लिए 10 प्रश्नों का सीरीज चलाया जा रहा है। यह प्रैक्टिस सेट 6 है। इससे पहले 5 सेट आपको करवा दिया गया है, जाकर पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं। आते हैं हम अपने पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न ये है कि रॉकेट इंजन कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब है रॉकेट इंजन जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार एक्शन रिएक्शन की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। एक्शन रिएक्शन की यानी जितना बल हम लगाते हैं किसी वस्तु पर, तो वो भी हम पर समान रूप से अपना बल लगाता है। दूसरा, जैसे कि ऑप्शन की बात कर रहे हैं, जैसे बल युग्म का सिद्धांत, तो ये भी न्यूटन के तीसरे नियम से ही आया है। बात है दूसरा ऑप्शन का कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत जो है, देखिए ऊर्जा को ना तो कोई समाप्त कर सकता है, ना तो उसका कोई सृजन कर सकता है। ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो प्रत्येक पिंड जो होता है गुरुत्वाकर्षण में, कि प्रत्येक पिंड जो है वो ब्रह्मांड में एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी कि बाद में अगर ब्रह्मांड कोई भी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो कुछ समय बाद वो अपनी एक निश्चित बिंदु के बाद वो नीचे आ जाता है। आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे, प्रश्न नंबर 2 पे, कि इंडियन नेपोलियन शीर्षक किससे जुड़ा हुआ है? तो इंडियन नेपोलियन शीर्षक जो है वो है समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है। समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है। समुद्रगुप्त को पहली बार जो है भारत का नेपोलियन जो है पी.ए. स्मिथ ने कहा था। नेपोलियन जो थे ये समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इन्हें कभी राज भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये धनानंद को हराकर कौटिल्य की मदद से मगध पर शासन किया। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से किसने लाहौर के शालीमार बाग में को पूर्ण करवाया था? तो ये जो था, ये जो पूर्ण करवाया था वो है शाहजहां। शाहजहां ने लाहौर के शालीमार को पूर्ण करवाया था। बात करते हैं कि जैसे कि अकबर ने क्या बनवाया अपने लिए। तो अकबर ने बुलंद दरवाजा, आगरा का किला, इसी प्रकार से औरंगजेब की बात किया जाए तो दिल्ली में स्थित लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण इन्होंने करवाया था।
जहांगीर की बात की जाए तो जहांगीर ने कश्मीर में भी शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। आते हैं अगले प्रश्न कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का जो है भारत में है, जैसे कि बात कर लें हड़प्पा का, तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान प्रांत के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। वो भी रावी नदी के तट पर। इसी प्रकार हम मोहनजोदाड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लटकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ की बात की जाए तो रोपड़ जो है पंजाब में रूपनगर में ये स्थित है। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का भारत में जो है ये इनका स्थान है, जो कि गुजरात के कैम्बे के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका सही जवाब है घोड़ा, जिसका अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पालतू जानवर के रूप में कुत्ता, बिल्ली, कुबड़ और सींग वाला जानवर, इसके अतिरिक्त घरेलू मुर्गी, एशियाई हाथी और भैंस तक को पालतू बनाया, लेकिन घोड़ा के बारे में इनके पास कोई जानकारी नहीं थी। प्रश्न है अगला कि कृत्रिम गुर्दे का उपयोग करके डायलिसिस के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो है विसरण के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत की बात करें तो ये जल में जब किसी वस्तु को अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो ये उस पर वर्क करता है। पास्कल जो है दबाव की बताता है, पास्कल जो है दबाव से संबंधित है। आर्किमिडीज जो है वो किसी जल में किसी वस्तु को इसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का है कि जब कोई वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो एक निश्चित बिंदु पर पहुंचने के बाद वो वापस पृथ्वी पर आ जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक खोपड़ी की हड्डी है। तो बात कर लेते हैं पहले फीमर की। तो फीमर जो है जांघ की हड्डी है। फीमर जो है जांघ की हड्डी है। एटलस जो है हमारे गर्दन को सीधा रखता है और कशेरुक से जोड़ता है। इसी प्रकार से टिबिया जो है टिबिया हड्डी जो है हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी है, जिसके सहारे हम खड़ा हो पाते हैं। एक है नस्ल जो कि नाक की हड्डी है।
नाक की हड्डी है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर हमारा बी हो गया। लेकिन कुछ खोपड़ी की बात किया तो इसके बारे में हम थोड़ा और जानकारी आपको दे देते हैं। जैसे कि खोपड़ी में कुल मिलाकर के 29 हड्डी होते हैं, जिसमें 8 जो है शिवाणु द्वारा संयुक्त होता है, जबकि 14 हड्डी चेहरे का निर्माण करती है। 6 हड्डी कर्ण का यानी कि कान का निर्माण करती है। 1 हड्डी जो है हाईओइड हड्डी जो है ये मैंडिबल और कंठ के बीच होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक सदनी विधानसभा है? तो इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा। लेकिन बात करते हैं कि एक सदनी विधानसभा कितने राज्यों में। तो उससे पहले हमारे यहाँ द्विसदनी के अंतर्गत विधानसभा के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं उनका नाम हम आपको लिख देते हैं। बाकी सब एक सदनी में हो जाता है। तो जैसे कि पहला है आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक। इन सब जगहों पे द्विसदनी विधानसभा है। बाकी जगह पे एक सदन है। जैसे कि इसमें मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक है? तो एक करके बात कर लेते हैं। जैसे कि बैल का बात करते हैं तो बैल के लिए ऋषभनाथ, कमल के लिए चंद्रप्रभा, शेर के लिए अजीतनाथ और सांप के लिए पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसमें ये 3 जो है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जो है हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है, जबकि कादम्बरी है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ये आज का कुल 10 प्रश्न था जिसका डिस्कशन आपके बीच हमने किया। अगला सीरीज आपको बहुत जल्द मिलेगा। बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ रखा है जिसमें कुल 1000+ सीट की संभावना बताया जा रहा है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। प्रत्येक दिन अपना वीडियो रहेगा 10 मिनट का, उसे देखने के लिए। इसलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।